बेटी तुम कौन हो और सर पटक पटक कर इस बियाबान जंगल में अपनी जान देने जा रही हो? क्या बात है बेटी, क्यों अपनी जान देने जा रही हो? क्या करूं, क्या करूं, कहां जाऊं? अब इस संसार में मेरा कौन है? बेटी क्या इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है? इस दुनिया में मेरे पति के सिवा कोई नहीं है। तुम्हारे पति कहाँ है? तुम्हारे पति देव जी नहीं मालूम। मेरे पति को मेरी बहन, तुम्हारी बहन? मेरी बहन, तुम्हारी बहन ने क्या किया? मेरी बहन ने मुझे इस जख्म में, इस पेड़ में मुझे बांधकर मेरे पति को नहीं मालूम कहां ले गई और क्या किया, क्या नहीं किया। क्या कहा तुम्हारी बड़ी बहन ने? मेरी बड़ी बहन ने तुम्हें इस पेड़ से बंधवा दिया और तुम्हारे पति को कहीं उठा ले गई? घबराओ नहीं बेटी, उस परम पिता परमेश्वर पे भरोसा करो। एक न एक दिन तुम्हारे पति तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटी मैं भी तुम्हारे तरह एक मुसीबत का मारा इंसान हूँ। मैं शहर फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ और मेरा नाम राजा जसवंत सिंह। बरसों पहले हमारा बेटा बलवंत सिंह इसी बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और आज तक लौट कर वापस नहीं गया। मैं अपने बेटे को ढूंढता फिरता हूँ। घबराओ नहीं बेटी, तुम यहाँ से भाग जाओ। कहीं तुम्हारी बड़ी बहन अपने साथियों को लेकर तुम्हारे पास आ गई तो तुम्हारी जान बचानी मुश्किल पड़ जाएगी। ठीक है महाराज, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपका खोया हुआ बेटा आपको जरूर मिल जाए। और आप हैं मोनू डीजे यानी किशनपुर निवासी साहब जी की तरफ से सीन पर 21 रुपए दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जाओ बेटी जाओ, तुम्हें जरूर मिलेगा तुम्हारा पति। ठीक है महाराज, सिर्फ उस मालिक पे भरोसा रखो। ठीक है, और मैं भी जा रहा हूँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए। ठीक है, जाओ बेटी। देखिए मैं तुम्हें इस पहाड़ी के ऊपर मारने के लिए लाया। तुम्हारी कोई अंतिम ख्वाहिश हो तो बता सकते हो। नहीं, कुछ खाना चाहते हो? कुछ तमन्ना नहीं रही। किसी से मिलना चाहते हो? नहीं, किसी से मिलने की जरूरत नहीं। कुछ कहना चाहते हो? किससे क्या कहे, जब अपने ही अपनों के दुश्मन हो तो किससे क्या फरियाद करना और किससे क्या कहना। तो तुम कुछ नहीं कहना चाहते हो? सिर्फ आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ, मुझसे क्या कहना चाहते हो? एक बात बतलाएं, मंजू का और तुम्हारा रिश्ता क्या है? मंजू मेरी बहन लगती है और मुझे भाई मानती है। भाई और बहन का रिश्ता है ना? जी। वाह, एक तरफ कहते हो कि मंजू और आप का रिश्ता भाई और बहन का है
अरे वो कौन सा ऐसा बेदर्द भाई होगा जो अपनी बहन का सुहाग उजाड़ने पर तुला होगा। मुझे मारकर आप अपने हाथों से अपनी बहन का सिंदूर मिटा देना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है भैया, कहाँ का न्याय है? सही बात है दोस्तों, अगर मैं इसको मार देता हूं तो कोई बहन अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। और सदियों से चला आ रहा रक्षाबंधन का त्योहार, इसका भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस कोढ़ी को इसी पहाड़ के नीचे मुझे बेहोश कर देना चाहिए। जब शैतान से मुझसे पूछेगा क्यों रे तूने तो कोढ़ी को मार दिया, जिंदा कैसे हो गया, तो उससे बोल दूंगा कि मैं तो इसको पहाड़ी के नीचे फेंक दिया था, बच गया इसकी किस्मत। तो मैं इसको बेहोश कर देता हूं। नंबर 1, नंबर 2, चलती हूँ अपने पति की तलाश में, नहीं मालूम कहाँ। फूलों में ढूंढूं कहीं कलियों में, साजन साजन पुकारो कलियों में, मंजू क्या है? इसे बता कि इन दरिंदों के हाथों से तू कैसे बच गई मंजू? एक इंसान ने मुझे बचाया है। कौन कौन किसकी बात कर रही हो मंजू? नहीं मालूम, महाराज आए हुए थे और वो जब मेरी बहन जंगल में मुझे बांध कर चली गई थी तो वही महाराज अपने बेटे की तलाश में ढूंढते ढूंढते वो मेरे पास तक आए और अपना नाम जसवंत सिंह बता रहे थे और वो कन्नौज के रहने वाले प्राणनाथ। उन्होंने मुझे उस पेड़ के पास से खोला ना और वो अपने बेटे की तलाश में निकले। मंजू तू जानती है किसका नाम ले रही है? अरे तू जिसका नाम ले रही हो वो कोई और नहीं, हमारे पिताश्री महाराज है मंजू। और उनका वो खोया हुआ बदनसीब बेटा और कोई नहीं, मैं हूं मंजू, मैं। हाँ मंजू, आज इस रोग की वजह से मैं अपने पिताजी महाराज के दर्शन तक नहीं कर सकता और इसीलिए मैं दरबदर की ठोकरें खा रहा हूं, लेकिन अपनी हवेली वापस नहीं जा सकता मंजू। हाँ मंजू, ये आप क्या कर रहे? मुझे तो इन हरामजादों ने
वो काली पहाड़ी से धक्का दे दिया था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया। मंजू, बहुत जोरों से प्यास लगी है मंजू, बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है। कहीं से पानी ला दो मंजू, मंजू ला। और आप हैं किशन डीजे साउंड सिस्टम व लाइट टेंट लाइट हाउस, जिसके प्रोपाइटर देवा सिंह सरौली वाले भाई साहब। जिन भाई को टेंट डीजे की आवश्यकता पड़े तो हमारे साथ जी से संपर्क करें। क्या नाम पार्टी शुक्रिया। चलो अपने पति के लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरे पति प्यासे बहुत हैं। चलती हूँ अपने पति के पानी के लिए। चलती हूँ। क्या ठहर बेटी, घबरा मत। मैं तेरे पति भक्त से बहुत प्रसन्न हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा पति और तेरे जो तुम दोनों जिस हालात से गुजरे हो, उस भक्त को देख करके मैं अपना तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ। देख सामने तालाब नजर आ रहा है। क्या माँ? और उस तालाब में अपने पति को ले जा करके नहला देना और 2 घूंट पानी पिला देना। तेरा पति हमेशा हमेशा के लिए जैसे पहले था वैसा ठीक हो जाएगा। आखिर अपने पति को मैं इस तालाब में नहला दूंगी तो मेरे पति का कोढ़ हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। माँ अभी जाती हूँ माँ। स्वामी हाँ प्रिय, मैंने जब आपको आपके खातिर पानी लेने गई थी तो क्या हुआ? तो मैंने रास्ते में आकाशवाणी सुना था। आकाशवाणी? हाँ, क्या सुना तुमने? कि आप अपने पति को ये जो सामने तालाब दिखाई दे रहा है, हाँ मंजू, इस तालाब में नहला देना और 2 घूंट पानी पिला देना। आपके पति का कोढ़ हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। मंजू कहीं प्राणनाथ, तो फिर देर मत करो मंजू, जल्दी से मुझे उस तालाब तक ले चलो। आओ प्राणनाथ, और स्नान करवाओ मंजू। चलो चलो चलो। भगवान सिंह, यार काफी समय हो गया, अभी तक भैरव सिंह उन दोनों को मार कर वापस नहीं आया है। साला कहीं खुद तो नहीं मर गया है?
अच्छा भगवान सिंह, एक बात बताओ, बताइए। कभी तुमने भैरव सिंह की बातों पे गौर किया है? जब वो बात करता है तो दो तरफी बात करता है सरदार जी साला। दो तरफी बात करता है। एक शब्द के हमेशा उसके दो मतलब निकलते हैं। कहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि साला हमारी तरफ भी मिला हो और उनकी तरफ भी मिला हो। तुम आवाज लगाओ, भैरव सिंह जहां भी हो, शैतान सिंह के सामने हाजिरी। ठीक है, आप बैठिए, अभी मैं बुला रहा हूं। अबे भैरव सिंह! अबे कमुना बे! साला देखिए साला, अबे तबे से बात करने लगा। अबे साले हम हैं। तुम हूँ का? बेटे से बहुत ज्यादा तेरी जवान निकल रही है इस टाइम पे, क्या बात है? अब माओ धीरे धीरे पुरान हो गया हुआ है। पुरान नहीं साले, चर्बी उतार दूंगा। या तो अब समय बताए वाला कह की चर्बी उतरी। तुझको हमारे सरदार जी याद किए हैं, ठीक है? सरदार जी? हाँ, सरदार जी से बोल भैरव सिंह आया है। सरदार जी से बोल भैरव सिंह आया, कोई नई ताजी हित की खबर लेके आया। क्यों बे साले, हमारे सरदार जी बड़े हैं कि तू बड़ा है बे? अबे मेरी बात मानेगा तो फायदे में रहेगा, समझे? आराम से निकल ले, जल्दी से सूचना दई के आ, नहीं कौनो बात हो जाए तो माइका फिर न कहे। ठीक है, नीचे खड़ा हो। कौन? नीचे जा। मैं फालतू की बात अब नहीं करना मेरे से, समझ में आया? जितनी पदवी तेरी उतनी पदवी मेरी है। ठीक है, अभी बुला के ला रहा हूं साले। हाँ, यही सरदार जी! अरे क्या हुआ भगवान सिंह? जय भवानी! जय भवानी की। साला दो कौड़ी का नौकर होके वो तुमको खुद बोला है कि उसको बोल दो कि हमारे पास आए। ऐसा नहीं बोला होगा, उसने जिस तरीके कहा वो कह के बताओ हमें। वो ये बोला है कि उनको बोल दो जाकर कि वो हमारे पास आके हमसे बात करें। लगता है तेरी मेमोरी उड़ गई है, कोई खबर लेकर के तो नहीं आया है? हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, कोई खबर लेके आया है। ठीक 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 ठीक। हिसाब से रहे, वरना लोकल नहीं मारूंगा, ओरिजिनल मारूंगा, 6 महीने नहीं उठेगा। अब तुम मारो या ना मारो, हमारा तो दिल धर उठा रहा है साला, धक धक। घबरा मत, यानी हमें बुलाया है उसने। हाँ, हम चलते हैं, वक्त के साथ इंसान को चलना चाहिए। ये बात है। आइए। सरदार जी जय माता की। जय शैतान की बोल। कह का तुम महतारी से नहीं पाए? हम किसी माता को नहीं मानते। अच्छा, जय शैतान की। अब बोल, कौन सी खबर है? धर रे, किसे बोलता है? कुकुर गया आया। कहो तुम वो बातें न मानो। बात अबे तू तो अपना आदमी है, मानेंगे क्यों नहीं? क्यों? कहो तुम वो बातें न मानो। भैरव सिंह, पहले तुम बात तो बताओ, बात है क्या जो हमें अपने पास स्वयं बुलवाए हो? कहो तुम वो बातें न मानो। अबे साले, क्या बका जा रहा है बे? तुम बातों ना मानो, बातों ना मानो। डांटो मत, प्यार से पूछ लेते हैं। सरदार जी आपको चूतिया समझ के रखा, देख रहे हो कैसे बात कर रहा है? हम समझ रहे हैं तुम्हारा गुस्सा। बोल भैरव सिंह, कौन सी खबर है? इधर उधर मत देख, चारों तरफ अपना गिरोह पड़ा हुआ है, सब अपने आदमी हैं। कहो तुम वो बातें न मानो। जब तक तुम बताओगे नहीं कि बात है क्या, अगर मानने योग्य होगी तो मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा? बोल। कहो तुम वो बातें न मानो। ज्यादा खोपड़ी खराब किया ना तो साले एक गोली तेरे भेजे में डाल दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए तेरी मेमोरी ठंडी पड़ जाएगी।
बताई थी, मानो चाहे न मानो। यह बताओ, बोल। कहो तुम वो बातें न मानो। तेरी मेमोरी हैंग करने लगी है क्या? बोल। तुम्हार जौन है, हाँ हमारी। कहो बातें न मानो। आप अगर हमारी खुपड़िया घुमाया ना तो हम तोहरी खुपड़िया उड़ा देंगे, समझ गए? बोल। यह बताओ, अंजू से कहो तुम वो बातें न मानो। अंजू से क्या अंजू से? अंजू से तुम्हार कुछ लेन देन रहा का? इतनी सी बात के लिए साले अब फूटा है तू। हाँ लेन देन है का? 5 लाख एक। हाँ, कन्नौज रियासत के आधे के हकदार। दिहिस अभी क्या मिला भैरों? भूंजा भाटा धरा तो लाई। ना हम जब चाहेंगे तब वसूल कर को आज मही का बुलाए रही तुम्हें। हाँ, कहा था? अरे अपने महल में। क्यों? कहा भैरव से और बाप रे स्वागत, बोकरा कटुआए रही, अच्छा मुर्गा कटुआए रही, हाँ। छौना कटुआ। अरे दादी तो डरामन धरे रही का देसी पूछा इंग्लिश पे मैं तो बियर पिए वाला। वो हम समझते हैं क्योंकि तू राजमहलों में रहने वाला इंसान। तो कहा यो कैले जौन नशा कैले का 5 लाख और ले। अबे 5 लाख? हाँ, क्यों दे रही थी? यही तो कहा था। जब तुझे 5 लाख दे रही थी पहली बात तो ले लेना चाहिए। अच्छा, अब पूछियो ना कहे के बारे आ देत रहे। यही तो बात समझ में नहीं। तू बोल क्यों दे रही थी? 5 लाख देत रही, कहे मोरे रास्ता के 2 कांटा है उनका हटा दे, 5 लाख ले। तू रह गया सिर्फ राजमहल का कुत्ता ही कुत्ता रह गया। जब तुझे 5 लाख दे रही थी, हाँ, 5 लाख ले लेता, 2 को क्या हम 3 को टपका देते। सुनियो कौन कौन कांटा यही का? शैतान सिंह भूत सिंह को मार दे, 5 लाख ले। हरामजादे मालूम है तू क्या कह रहा है? ओ झूठ बोलत हो, मैं का ठालन जमुना जी चबा ले, लेकिन चबाई है ना। वो हरामजादी हम दोनों को मरवाने के लिए तुझे 5 लाख दे रही थी। का शैतान सिंह कहा मेरा कुत्ता है कुत्ता, का भूत सिंह कहा मेरा पिल्ला है पिल्ला, कहा जब रोटी का टुकड़ा डालती हूँ तुम हिलाते हुए आते। मैं उसका पालतू कुत्ता हूँ। अरे जौता गरियावा में कहो का बताऊं। 6 की 6 साली के भेजे में डाल दूंगा। उसको साली को नंगी करके मारेंगे, नंगी करके। तू ऐसा कर, जाओ हरामजादी आराम कर रही, उड़ा दे गोलियों से, जा। रुक जाओ यार। क्या बात? तुम हटो ना ताई के। जा जा। अरे यार ये सब सा बना हुआ काम बेकार कही दे। हुआ पहुंच गए तो पोल पट्टी खुल जाए। एक रोके का चाहिए सरदार जी। अरे साले को मार डालूंगा, वही का रोक साले को फाड़ के रख दूंगा। क्यों रोक ले उसे? रोक ले नहीं, वो सीधा सीधा शीतलन चला जाए। वो हरामजादी को शीतलन पहुंचा। सरदार जी टेंशन मत लो। तू जा जा। अरे सुनी हो, माई का 5 लाख देत रही है। हाँ तो? मैं नहीं लिए हूँ। हाँ। शायद मोरी जगह में कहूँ दूसर बॉडीगार्ड फिट कर ली सो या जाओ नियत ज्यादा ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मारी तो जान पोक पोक निकल जाए। अभी मार के आ रहा हूं। भगवान सिंह, अरे सुन 1 मिनट। अरे रोको मत। अरे मेरी बात सुन। इधर ये सही कह रहा है। जैसे तुम यहाँ से जोश में पहुंच गए, ये हमारा आदमी है, इसलिए हम दोनों को मारने के लिए पैसा नहीं लिया है। शायद कोई दूसरा बॉडीगार्ड फिट कर रखा हो। तुम यहाँ से ताव में जाओगे तो उठा के धर देंगे सीधा। इसकी बात सुनो पहले। लहाज तक देखेगा ना मिली तो फिर हमें करना क्या चाहिए? तू ऐसा कर। हाँ साली हमारी मेमोरी काम कर रही, साली औरत ने हमें रिपीट मार दिया।
औरत जौन औरी वही करी। ठीक कहता है तू। अब हम तेरे कहने पे चलेंगे। मोरे कहे पे? हाँ तेरे कहने पे हम चलेंगे। अगर तुम मोरे कहे पर चलत मत, तुम दोनों को बहुत जल्दी ऊपर भेज दे। चले तो हम दोनों को ऊपर भेजेगा। कौन सारा कहा? अबे तू कहता है। मैं कहा तू या बताओ, मंजू का मार डावा, हाँ तो कोढ़ी का मार डावा, हाँ। ओका बाप जेल में चाहे जबे मार डाइबे, चाहे जब मारेंगे। कुछ देर के बाद में अंजू का मार डाइबे। वो तो हराम जादी को ऐसी मौत दूंगा मैं। तो पूरे राज का मालिक को बनी शैतान से। जब तुम पूरे राज के मालिक बन गई हो तो एक हेलीकॉप्टर तुम्हारे बारे, एक हेलीकॉप्टर भूत सिंह के बारे। ये बताओ हेलीकॉप्टर तरे तरे चल के ऊपर ऊपर चला। ये ठेऊ बाकी आउ लाइन का तो हेलीकॉप्टर जब बांस के ट्रैक्टर में बैठे का पर। ये क्या किया? हाँ? इसकी पप्पी ले लिया तूने? ओ ये ठे बच्चे तुम हो लाइन चुम्मी पप्पी चुम्मा ना पप्पी ना। हमें मरना नहीं, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं कहूँ सरदार न बुरा मांझे ने मरते भाई कौआ ढनंग। अरे तुझे उड़ा देना चाहिए हराम जादी को। कहूँ तुम्हार गर्लफ्रेंड या कोनो दिक्कत न हो जाए। तू एक काम कर, यहाँ से जा उसके राजमहल, देख कोई बॉडीगार्ड है कि नहीं। ठीक। और अगर वहां पे कोई बॉडीगार्ड हो तो चुपचाप वापस चले आना। और अगर वहां पे कोई ना हो तुम सिर्फ सीटी बजा देना, हम आ जाएंगे फिर हमेशा के लिए उसकी सीटी बंद। जाओ 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 बच्चा, अपने बड़े कफन ले आता इनके तेरह के इंतजाम के है। अब एक का बादशाह मोरे कब्जा में आ गए। अब रह गए वह बेगी। अब अहने गुलाम टम्पी मारत तो जहाँ होई गच्चा दे वो होगी रथिया। अब जा तो देखो तो बहिला भैंस कहाँ। भैरव सिंह, हाँ बात कुछ है, क्या बात है? खुशी की बात है क्या? अपने बहनी का मार डाल और क्या? अपने बहनोई का मार डाल। सही है, अपने बाप का जेल में डलवा दिया। जेल में डाल दिया। तुमसे होनहार कौनो बिटिया है वह का? कोई नहीं है। हैं? अब आज मान लीजिए कि महाराज जी की राजगद्दी आप संभालने जा रही हैं। हाँ, आज से यहाँ की आप राजमालकन हो जाएंगे। राजमाल तो खुशी की बात है कि नहीं ना? सही है, इनका सबका छूट दे दो। सुन ले भाई, ये हमारे दीदी की सरकार आ गई। तुम पंचम का खुला छूट। कौनों की भैंस देखो 50,000 की है, चुरा के ढील ले जाओ, 10,000 में बेचियो। को कुछ का हमार दीदी जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूँ। कौनो बहुरिया का देखो बाला छाला पहने चली जाती ने कुआ चीट डारो कान फाट डारो। को कुछ का हमार दीदी जिम्मेदार। मैं जिम्मेदार हूँ। कौनो बुढ़ीवा का देखो बहुटा सुतली पहने चली जाती नटाई काट डारो। को कुछ का हमार दीदी जिम्मेदार। सही है, घर घर दारू बनाओ, हिया न आवे किशुनपुर थाने में बनाओ। थाना पुलिस हो तो हमारे भरोसे न रहे हो। हम तुमका अपने गांव बघैलन में मिले। और आप लोगों से गुजारिश है, जिस समय हमारी दीदी जी राजगद्दी पे बैठे, सभी लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। स्वागत किया जाए। आओ दीदी, वेलकम टू माय चिया। क्यों रे, ये कुर्सी क्यों घूम गई? कौन कुर्सी? देख, पहिया नहीं है, न हाथी डोलते हैं न बोलते हैं, क्यों घूम गई? महका लागत दीदी या कुर्सी तुम्हार जान लेवनिया। मेरी जान लेगी? कैसे लेगी? क्या बताओ,
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने किसके वास्ते? कुर्सी के वास्ते। और हमारे माननीय यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने किसके वास्ते? कुर्सी के लिए। गांव गांव प्रधान बना जाते हैं किसके वास्ते? कुर्सी के वास्ते। आज यही कुर्सी तुम्हारी जान लेवानी है। ये कैसे लेगी मेरी जान? वो जाओ 2 सांप पाले। कौन सांप? करिया धमिला।